जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई मैं तो अपने ठाकुर जी के साथ मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, कुशल से हूँ, मंगल से हूँ। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चे येलो ड्रेस में। अब थोड़ा मौसम बदल रहा है, अब थोड़ी गर्मी वाली ड्रेसेस, थोड़े हल्के फुल्के वस्त्र डालेंगे, मगर रात को फिर भी हल्की फुल्की ठंड होती है। देखिए मेरे ठाकुर जी कितने क्यूट लग रहे हैं। मेरी लाडो तो उनसे भी ज़्यादा क्यूट, क्योंकि वो पटरानी है। मालिक से मालकिन का रूप थोड़ा ज़्यादा ही होता है, ये हमारे ठाकुर जी से सीखे। ये देखिए मेरी पटरानी, मेरी लाडली सरकार। अब बच्चों की भी नई एडमिशन चल रही हैं। कुछ बच्चे ट्यूशन के, कुछ गांव जा रहे हैं, कुछ घूमने जा रहे हैं, कुछ कहते हैं चलो आकर बुक्स ले लेंगे। थोड़ा गांव में आपको पता है इन दिनों कटाई का काम होता है, तो काफ़ी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ गांव चले जाते हैं, क्योंकि फिर आगे मई जून में जब छुट्टियां पड़ती हैं तो काफ़ी गर्मी हो जाती है। मगर जिनको जाना होता है तब भी जाते हैं। तो अब मेरे ट्यूशन के बच्चे थोड़े कम हो गए हैं, तो फिर भी मेरा मन उदास रहता है, क्योंकि मेरे को बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। पहले नंबर पे मेरे को अपने ठाकुर जी के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरे नंबर मेरे को ट्यूशन पढ़ाना, जहाँ स्कूल के बच्चों को पढ़ाना मेरे को बहुत ही पसंद है। ये दो मेरे शौक़ भी है और मेरे मन की इच्छा भी। बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं रही हैं, मेरे ठाकुर जी की कृपा से अब संतुष्टि है, सुकून है। सुकून का नाम है मेरे ठाकुर, मेरी प्यारी ठाकुरानी। लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, पता नहीं फ़ोन में ही कोई प्रॉब्लम है। मेरे को ज़्यादा इसका नहीं पता कि कैसे करूँ। लॉन्ग वीडियो बनाते बनाते बीच में खुद ही कट जाता है। जितना बन पड़ता है मैं अपलोड कर देती हूँ, कई बारी वो अपलोड नहीं हो पाता। पता नहीं इसमें स्पेस की कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे को नहीं आता क्लीन करना। चलो कोई बात नहीं, जितना बनता है उतना ही सही। मगर एक मैं हूँ, चाहे आप मेरे को कोई भी कुछ कहे पीठ पीछे, मुंह के सामने, कि आप बोलती हूँ कितना बोलती हूँ, जब मैं अपने ठाकुर से बात करती हूँ तो मेरे को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जहाँ मेरे को जो भी बुलवाती हैं मेरी लाडली सरकार, क्योंकि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। मगर हाँ, मैं ठाकुर जी के काबिल तो हूँ, तभी जो मेरे पास हैं, मैं इनके पास हूँ, ये मेरे साथ हैं, मैं इनके साथ हूँ। बस यही लगाव बना रहे। कई बारी मन में आता है, कोई लोग भक्ति मुक्ति पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरी इच्छाएं ख़त्म। अब तो ठाकुर जी, कुछ लोग कहते हैं मुक्त कर दो संसार से। अरे हम कौन होते हैं मांगने वाले? हम कैसे मुक्ति मांगे? मेरे को नहीं चाहिए कोई मुक्ति। भक्ति तो इतनी जल्दी मिलती ही नहीं है जो मेरे को, मैं मांगूँ कि मेरे को भक्ति ही मिल जाए। पर मैं ठाकुर जी आपका प्रेम मांगती हूँ। प्रेम तो मेरे को बहुत चाहिए। मैं भूखी हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की, मीठी आवाज़ की। ठाकुर कभी तो मैया बोलो। औरों के मुख से कहलवा देते हो, कोई ना कोई मैया बोल देता है तो मेरा रोम रोम, अंग अंग खिड़ जाता है। मैया सुनते ही मेरे अंदर रोमांच ही रोमांच पैदा हो जाता है। फिर क्योंकि ठाकुर मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। फिर कहती हूँ कि नहीं, आपसे मोहब्बत करते हैं तो इस काबिल हैं मेरे प्यारे। बस जैसे हो, बस अपना बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। मेरा ठाकुर मेरे को प्यार इतना इतना बढ़ता जा रहा है। मेरे को सुंदर और सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं नहीं जान पाती कि आप सुंदर हो, इसलिए आपसे प्यार है, प्रेम है,
जहाँ आपसे प्रेम है तो इतने सुंदर लगते हो। बस लगते हो तो लगते हो भैया। वही पूर्णिमा दीदी जो गाती हैं, कोई भी गाना फिल्मी है चाहे कुछ भी है, किसी ने तो बनाया है, हम तो इस काबिल ही नहीं है कि आपके लिए कुछ गा सकें, मगर फिर भी पूर्णिमा दीदी का भाव बहुत अच्छा लगता है। तेरे चेहरे पे वो जादू है, मैं भूल नहीं पाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। बहुत प्यारा सॉन्ग है और मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मैं बचपन से जब भी गाती थी तो बेशक फ़िल्म देखती हूँ, गाना सुना हो, कुछ भी हो, मगर ठाकुर जी चेहरा आपका सामने आ ही जाता था। तब छोटी भी थी और जब बाद में आप पता चला कि आपसे लगाव है तो लोगों से नहीं कह पाती थी। तो जब पूर्णिमा दीदी के भजन संध्या में लुधियाना में वो आई, तब गए, तब उन्होंने ही यही बात बोली कि ठाकुर जी से प्रेम है तो है, कहते प्रेम है तो इजहार करो, इजहार करने में शर्म कैसे, प्यार है तो इजहार करो, नहीं तो अपने घर में जाकर आराम करो। क्या बात है यार, आपसे प्रेम छुपाने वाली चीज़ थोड़ो है तो है, मगर भक्ति प्यार छुपा के ही रखना चाहिए। मगर हाँ, जब हम कीर्तन पे जाते हैं तो माला उठा लेते हैं कुछ लोग मोबाइल उठा लेते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, माला का काम घर में रखो, छुप के करो, कितना जाप करते हो, कितना सिमरन करते हो, उसका बखान नहीं करो। जब कीर्तन में सत्संग में पहुंच गए हैं तो सत्य का संग करो। कीर्तन हाथ में करताल उठाओ, चिमटा ढोल की जो बजाना आता है बजाओ, नहीं तो ताली ही बजाओ, ठाकुर को रिझाओ नाच के गा के। तभी तो कहते जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा है। क्या नज़ारा समय बांध देती हैं, हमें लगता है कि हम वृंदावन में हैं, बरसाना में हैं। पहले मैं उनको बहुत फॉलो करती, अब भी करती हूँ, क्योंकि मेरे को कीर्तन करना, सुनना, नाचना, गाना ठाकुर जी के लिए बहुत 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 पसंद है, बहुत आनंद देता है। ये तो जब भी देखो भजन सुनती थी, कभी नाच पड़ती थी अंदर जाके, कभी रोने लग जाती थी, तो कोई ना कोई टोक देता कि ये कैसी, तेरे को क्यों ऐसा करती है, क्यों रो लेती है, क्यों नाचते नाचते रोने लगती है, क्यों रोते रोते नाचने लग जाती है। मैं इसका जवाब नहीं दे पाती और मैं किसी का गुस्सा भी नहीं करती। बस फिर मेरी एक फ्रेंड ले गई मेरे को भागवत कथा में, तो बस अब भागवत बहुत आनंद देती है। कोई मन में सवाल है तो जवाब मिलता ही मिलता है। स्वामी प्रेमानंद जी से मिल जाता है, रात को कोई भी बात करके दिमाग में रहे तो दूसरे दिन मोबाइल के ज़रिए हर सवाल का जवाब मिल जाता है। मैं तो फिर ठाकुर जी से अर्जी, बार बार मेरी अर्जी है कि मेरे को वृंदावन जाना है, जाना नहीं है, आना है वृंदावन में। मैं बहुत तड़फ रही हूँ, पता नहीं ठाकुर जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं जब मेरे अपने कोई प्रारब्ध हैं। फिर भी छलिया आपसे शिकायत भी करती हूँ, फिर कहती हूँ चलो जो मेरी किस्मत में जब आपके दर्शन होंगे तो होंगे। अब तो मेरे सामने बैठे हैं, कैसे मेरे को देख रहे हैं, मैं इनको देख रही। कितने आज शांत क्यों लग रहे हो लाला, आज बड़े शांत लग रहे हैं मेरा बाबू। क्या हुआ मेरा, कितना शांत, देखो आज होंठों से मुस्कुराहट नहीं है। किसको उड़ीक रहा है मेरा बच्चा, किसको देख रहा है? हाँ, उलाहना दे रही हूँ। अरे आपको नहीं देना उलाहना, तो किसको देना है? ये देखो मेरी लाडो, दया की मूर्ति, मेरी दयालु कृपालु। क्या कहूँ मैं, बस वृंदावन जाके क्या मन है कि जो चीज़ें, जो स्थान मैं नहीं देख पाई ठाकुर जी वो दिखा दो।
दिखा दो ठाकुर जी, बुलाओ अपने गांव में बुलाओ, नंद गांव में बुला लो, नंद गांव देखना है मेरे को, अपने धाम में बुलाओ, मैं आपके धाम में जाऊं, नाचती गाती फिरूं, आपसे गले मिलूं। इतना प्यारा मेरा ठाकुर है। बातें करती करती भावुक हो जाती हूँ, फिर मेरी आवाज़ थम जाती है, मैं नहीं बोल पाती ज़्यादा। बस ये है, देखिए ये मेरे जशोदा नंदन। आज क्यों ध्यान चला गया आपके ऊपर बाबू? क्यों मेरा तो रोज़ जाता है। ये मेरी नंगू पंगू, अरे नंगू पंगू जशोदा नंदन, मेरे को नहीं पता इनके वस्त्र को, गर्मियों में तो चलो चल जाएगा, ये इतने छोटा स्वरूप है कि इनकी सेवा नहीं हो पाती, क्योंकि वस्त्र नहीं धारण करवा पाती हूँ इनके। ये देखिए मेरे छोटे शालीग्राम गोविंद गोपाल, और मेरा ये कान्हा, मेरा कृष्णा। कृष्णा ने तो भैया टोपी उतार दी, गर्मी का भाव था तो बोले कि मम्मा मैया गर्मी है, तो मैंने फिर इनको बड़ी वाली कैप नहीं पहनाई। बस ये मेरे बच्चे हैं। सुबह उठती हूँ, कई बार मन में आता है कि कई बार मंदिर चली जाती हूँ, कई बार नहीं जा पाती, तो आज किसी के मुंह से निकला कि अगर आप मंदिर नहीं भी जा रहे हो तो देखो तो आपने अपने घर में कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो वो बड़ी तारीफ़ करके गई लड़की, काफ़ी देर तक बैठी रही। मेरे को नहीं पता ये उनसे वो इनसे क्या क्या अंदर मन की बातें करती रही। लड़की बहुत प्यारी, तो इनको बहुत प्यार करते करते कितनी बातें मेरे को बता गई, आप ऐसे करो, अरे ये तो पहले ही बहुत क्यूट हैं। उसने मेरी एक भी कमी नहीं निकाली। कहते मैं कमी निकाल ही नहीं पा रही हूँ, आप जैसे आपके पास है, जो आपके भाव बहुत अच्छे हैं। बस मेरे को कोई अगर ऐसे कह देता है तो अच्छी फीलिंग आती है। ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी को डांट डपट के ही काम करवाएं। ठाकुर जी ने तो हमें क्या सॉरी, वो खुद भी जब धरती पे आए तो प्रेम की शिक्षा देने के लिए ही तो आए। प्रेम ही प्रेम चारों ओर, मगर फिर भी उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खुद का मामा ही दुश्मन बन बैठा, उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। गोकुल छोड़ा, नंदगांव आए, नंदगांव से वृंदावन, वृंदावन से उन्होंने बरसाना ढूंढा, सब लीलाएं करते करते फिर जब वक्त आया, टाइम आया, तो उन्होंने फिर कितने राक्षसों को भी मारा, उद्धार किया। ये कहेंगे हम तो मारा क्यों, उनका उद्धार किया, उनका उद्धार हो गया। फिर कंस का उद्धार किया, जरासंध का किया, कितनी बार उसको माफ़ करते रहे। वहाँ से निकले, छलिया कहलाए,